हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस। फ्रेंड्स, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। आज जो मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं बात करूंगी कि हम इंडियंस की लाइफ जर्मनी में आके किस तरह से डिफरेंट हो जाती है, हमें किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन सी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। जर्मनी में आके हम इंडियंस को जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो है कि जर्मनी में रह के आपको घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, साफ सफाई का काम हो, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जनरली इंडिया में आपको मेड सर्विसेज और हाउस हेल्प इजीली एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाती है, बट जर्मनी में थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे मेड सर्विसेज काफ़ी महंगी हैं और वो अवेलेबल भी नहीं होती हैं। अगर आपको हाउस होल्ड के सारे काम आते हैं तब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको जर्मनी में आके थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। जर्मनी में आके आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, वो है यहाँ का वेदर। यहाँ की जो समर्स होती हैं वो काफ़ी हैपनिंग होती हैं, दिन काफ़ी ब्राइट होते हैं, लंबे होते हैं। लोग बेसब्री से इस टाइम का वेट करते हैं, बिकॉज जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आउटिंग होती हैं, टूर ट्रिप्स होते हैं, वो लोग समर में ही कर पाते हैं। और यहाँ एक और आपको अजीब चीज़ दिखेगी कि जो दिन होते हैं, जो डे टाइम है, वो काफ़ी लंबा होता है। यहाँ सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे तक यहाँ सूरज निकल जाता है और शाम को 10 बजे तक रहता है। 10 बजे के बाद यहाँ हल्का सा दिन डूबने लगता है। बट यहाँ की जो विंटर है वो बिल्कुल अपोजिट है। जो विंटर का टाइम है, यहाँ जो सुबह होती है वो सुबह 8:30 बजे होती है और रात का जो टाइम है वो 4 बजे का है। 4 बजे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। दिन छोटे होने के साथ साथ आप विंटर में एक और चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ जो धूप है वो बहुत ही कम निकलती है। कई बार तो एक महीना हो जाता है जब यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन डी के। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आप जर्मनी में आके नोटिस करोगे। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा चेंज जो आपको जर्मनी में आके दिखेगा वो है यहाँ के गार्बेज को डिस्पोज़ करना। यहाँ हर एक गार्बेज को अलग अलग बिन में डाला जाता है और उन बिन्स के अलग अलग कलर होते हैं। मान लो कि अगर पेपर वाला अगर आपको पेपर डिस्पोज़ करना है तो उसके लिए अलग बिन होगा, अगर आपको ऑर्गेनिक डिस्पोज़ करना होगा तो उसके लिए अलग बिन होगा। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप वहाँ जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो कि कैसे यहाँ के वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। आपको पता ही होगा कि जर्मन्स जो हैं वो अपने रूल रेगुलेशंस को काफ़ी फॉलो करते हैं और उसी तरह ये अपने डिस्पोजल से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको काफ़ी सीरियस लेते हैं। तो आप जब भी जर्मनी आओ तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका वेस्ट है उसको करेक्टली डिस्पोज करो। जर्मनी में जो मार्केट की टाइमिंग है वो भी फिक्स्ड है, तो ये भी एक ऐसा चेंज है जो यहाँ आके आप नोट करोगे। यहाँ जो नॉर्मली वीकडे पे शॉप्स हैं वो 8 बजे तक बंद हो जाती हैं और सुपरमार्केट जो हैं वो रात को 10 बजे तक ओपन रहती हैं। बट अगर आपने अपनी जो शॉपिंग है वो संडे पे छोड़ी है तो ऐसा आप भूल के मत करना, बिकॉज यहाँ संडे को कुछ भी ओपन नहीं रहता है। इवन यहाँ के मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स भी संडे को क्लोज रहते हैं। तो इस बात का भी आप यहाँ जर्मनी में रहते हुए ध्यान रखें कि जो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी या कोई भी शॉपिंग करनी है वो 8 बजे से पहले ही कर लें और बिल्कुल भी संडे पे मत छोड़ें। एक और डिफरेंस जो हम इंडियंस को यहाँ आके देखने को मिलता है वो है यहाँ का अपॉइंटमेंट सिस्टम। जर्मनी में अपॉइंटमेंट सिस्टम का काफ़ी कल्चर है। आजकल इंडिया में भी काफ़ी अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गए हैं, चाहे वो बैंक में जाना हो या आपको हेयर ड्रेसर के पास जाना हो। बट जर्मनी में जो आपको थोड़ा वियर्ड सा अपॉइंटमेंट सिस्टम लगेगा वो है हेल्थ केयर सेक्टर में। आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। इवन आपको नॉर्मल चेकअप भी करवाना हो तब भी आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
बस इमरजेंसी के केस में ही आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट जा सकते हो, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी नॉर्मल चेकअप के लिए। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको जर्मनी में रहते हुए देखने को मिलेगा वो है पंक्चुअलिटी। जर्मनी में पंक्चुअलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ आपको ऑफिसेज में, बैंक की अपॉइंटमेंट्स में या इवन डॉक्टर के पास भी ऑन टाइम होना पड़ेगा। अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हो जाते हो तो उसको लेट ही माना जाता है और हो सकता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट मिस भी कर दो। पंक्चुअलिटी आपकी ऑफिस लेवल तक ही लिमिटेड नहीं है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आपको किसी फ्रेंड ने यहाँ 7 बजे डिनर पे बुलाया है तो मतलब 7 बजे आपको वहाँ पहुँचना है। आप 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हो, बट अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा लेट होंगे तो उसको थोड़ा सा रूड माना जाता है। तो इन शॉर्ट की यहाँ पंक्चुअलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक और डिफरेंस जो आपको जर्मनी में आके देखने को मिलेगा वो है लैंग्वेज डिफरेंस। वैसे तो यहाँ काफ़ी जगह जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को लोग समझ लेते हैं, शॉप्स पे भी, ऑफिसेज में भी, बट फिर भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं या आप सिचुएशंस बोल सकते हो जहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन स्टेशंस पे। अगर आप कहीं फंस गए हों और आपको कहीं किसी से डायरेक्शन पूछनी हो या आपको किसी डिस्प्ले पे कुछ लिखा हुआ पढ़ना हो या कोई अनाउंसमेंट सुननी हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो है आपके घर अगर कहीं से पोस्ट आई हो, ऑफिशियल पोस्ट आई हो या आपके यहाँ कोई नोटिस लगा हो और आपको जानना हो कि ये जो नोटिस है या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या मुझे कुछ यहाँ करना है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड सिचुएशन जहाँ आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है अपॉइंटमेंट्स में। हमने पहले ही आपको बताया कि जर्मनी में अपॉइंटमेंट सिस्टम काफ़ी है, यहाँ अपॉइंटमेंट से ही आप कहीं विजिट कर सकते हो, तो वहाँ आपको थोड़ी कमी आ सकती है। डॉक्टर्स और बैंक में आप इंग्लिश से काम फिर भी चला सकते हो, बट कुछ ऐसी जगह जहाँ आपको मान लो प्लम्बर को बुलाना हो या किसी वर्कर से बात करनी हो अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज ना आने की वजह से शुरू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हम लोगों को जर्मनी में आके फेस करने पड़ते हैं, हमने भी फेस किए थे। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।